हमने कपड़े का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई 26 इंच है और जिसकी जो चौड़ाई है वो हमने 15 इंच ली है। सेम लंबाई के साथ हमने एक वूवन फैब्रिक ले लिया है जिसको हम इस बैग के अंदर की तरफ लगाएंगे। इसकी भी लंबाई 26 इंच है और इसकी भी चौड़ाई 15 इंच है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस फोल्ड वाली साइड पर हम क्या करेंगे, 2.5 इंच लंबाई में और 2.5 इंच ही चौड़ाई में हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ बराबर रखना है और 2.5 इंच हम लंबाई में और 2.5 इंच ही चौड़ाई में निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। सेम इस कोने पे और सेम हमें इस कोने पर भी करना है। दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी कट कर लेंगे। ये हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमने जो मेन फैब्रिक है उसको भी कट करना है। ठीक है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से कोने पर निशान लगाकर और कट कर लेंगे। देखें, इस मेन फैब्रिक के कोने भी हमने सेम 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई दोनों तरफ कट कर ली है। अब हमने 2 स्ट्रैप ले ली हैं, 2 हैंडल्स। ऑलमोस्ट इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है। ठीक है, और इसकी भी सेम 22 इंच लंबाई है। अब इनको हम क्या करेंगे, मोड़ कर स्ट्रैप बना लेंगे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैं थोड़ी सी पतली बना रही हूँ, मुझे यही अच्छी लगती है। आप इसे थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा करके इसे थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं। स्ट्रैप को हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, दोनों को। अब हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर 4.5 इंच के ऊपर यहाँ निशान लगा लेना है और फिर इस तरफ से 4.5 इंच के ऊपर हमें निशान लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद ये जो एक स्ट्रिप है इसको हमें अटैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। यहाँ पे सिलाई और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम इस दूसरी तरफ इस दूसरी स्ट्रिप को भी अटैच करेंगे 4.5 इंच इस तरफ से और 4.5 इंच इस तरफ से। ये हमें मेन फैब्रिक के साथ दोनों इन स्ट्रैप्स को अटैच करना है। देखें, स्ट्रैप दोनों तरफ मैंने अटैच कर लिया है। अब क्या करना है, इसको दोबारा से हमने मोड़ने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इसको भी सिलाई लगा लेनी है और जो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है इसको भी ऐसे जोड़कर हमें यहाँ पर और एक यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और इस फैब्रिक को भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इनके जो ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको मिलाकर यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है, यहाँ पे भी, और इस तरफ भी जो ये कॉर्नर्स हैं इनको हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी हमने क्या करना है, इनके कोने मिलाकर यहाँ पे सिलाई लगानी है और इस तरफ भी कोने मिलाकर हमें सिलाई लगानी है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखें, इनके कॉर्नर्स को मिलाकर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, इस फैब्रिक के ऊपर भी और इस फैब्रिक के ऊपर भी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो मेन फैब्रिक है इसे हमने सीधा कर लेना है। देखें, इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इसको सीधा नहीं करना है। ठीक है, इस मेन फैब्रिक को इसके अंदर हम डालेंगे। इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इनको आपस में मिला लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से
इसकी जो ये स्ट्रैप है इसे अंदर की तरफ रहने देंगे, ठीक है। और जो ये कॉर्नर्स हैं इनको मिलाते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। ये कॉर्नर भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद हम इन्हें सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। ये चारों तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए चारों तरफ सिलाई हमने लगा ली है। अब क्या करना है, इसे हमने सीधा करना है, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ से हम सीधा कर सकें। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी सिलाई थोड़ी सी हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इस बैग को सीधा करेंगे। देखें इसकी सिलाई हमने सीधी कर ली है, ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ा सा इसे खोल लिया है और अब इसी जगह से हम पूरे बैग को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये जगह हमने खोली थी इसको दोबारा से हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो हमारे बैग का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसकी सिलाई बाहर से नज़र आएगी। आपको ये सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखें ये सिलाई मैंने लगा ली है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ मेन फैब्रिक में डाल देंगे। इसके बाद अब ये लास्ट सिलाई है हमारी जो हमें लगानी होगी। इससे बैग की शेप बहुत अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। ये इस तरह से करके हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर, इससे ये बैग बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अंदर से भी कोई सिलाई ऐसी नहीं है जो बाहर की तरफ विजिबल है, ठीक है। नीट एंड क्लीन ये बैग बनेगा, ठीक है। ये सारी सिलाई करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसकी सिलाई मैंने लगा ली है। आप ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये बैग बनकर रेडी हुआ है। अभी अगर हम चाहें तो इसे मज़ीद 4 सिलाइयाँ लगा कर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कोना है इस कोने को बिल्कुल सीधा करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से इस कोने को सीधा करके हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ ऐसे ही करके हम सिलाइयाँ लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे से बारीक सी सिलाई लगाएंगे। फिर देखते हैं इसकी फाइनल लुक क्या आती है। देखें चारों तरफ सिलाइयाँ लगने के बाद ये बैग कितना खूबसूरत बन गया है, ठीक है। अभी हम चाहें तो यहाँ पे मैग्नेट बटन लगा दें। इस तरह से ये बैग इस तरह होगा, ठीक है। मैग्नेट बटन लगने के बाद ये बैग कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और मेरे पास ये चेपी है, मैं इसी को यूज़ करूँगी, ठीक है। एक तरफ इसको सिलाई करेंगे और एक तरफ इसको सिलाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को आपस में चिपका देंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, सुपर फाइनल लुक।